बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान के साथ समझना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, वो कहता है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी शो दैट दिस वन। तो आपने 10.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी उसने यही बोला था अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप जानते हैं ये जो ट्रायंगल है, इसका जो एंगल्स का सम होता है ये किसके इक्वल होता है 180, क्योंकि हर एंगल 60 60, तो ये कितना होता है 180। तो एंगल्स कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा। तो आप यहां पे लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहेगा, गामा को हम उठा के कहते हैं कि भाईजान आप यहां से रुखसत हो जाइए और दूसरी तरफ चले जाइए। प्यारे बच्चों देखो, हमने जो प्रूव करना है वो हमारे पास क्या है, बटा 2/2 है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग by 2 on both side। ठीक है, तो आप यहां पे फिर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा ओवर 2। तो यहां पे आप इसको अलग लिख सकते हैं अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं 180/2 माइनस गामा बाय 2। तो ये कट जाएगा, तो यहां पे रहेगा 90। तो आप यहां पे लिख लेंगे अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पे रहेगा 90 डिग्री माइनस गामा बाय 2। तो प्यारे बच्चों आप यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। प्यारे बच्चों ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे आके आपने दोनों तरफ tan लेना है, तो बच्चे यहाँ पे कॉट देखते हैं तो वो कॉट ले लेते हैं। जब वो दोनों तरफ कॉट लेते हैं तो आगे जाकर उनसे हल नहीं होता। मैंने बहुत ज्यादा बच्चों के पेपर चेक किए हैं, वहां पे मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर आकर वहां पे कॉट ले लेते हैं और आगे उनसे सवाल हल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे तो उस क्वेश्चन को थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पे आके tan लेना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है, अब tan लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, और आगे आ जाएगा यहाँ पे भी tan 90 माइनस गामा बाय 2। तो आप जानते हैं कि हमने इस चीज को किस में लिखना होता है, जब भी आपको ये चीज नजर आती है तो आप उसको अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखते हैं। तो अलाइड एंगल की फॉर्म में आप फिर किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan, यहां पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस गामा बाय 2 लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 90 ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप देखें कि हम इस पर अगर अलाइड एंगल वाला रूल अप्लाई करें तो वो क्या आता है, अगर ये चीज हमारे पास ऑड हो तो tan किस में चेंज हो जाता है, tan हमारे पास कॉट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसको देखें एंड वाला एंगल यहां पे लिख देते हैं। अब साइन देखना है, यहां पे प्लस आना है या के माइनस। तो क्वाड्रेंट बनाए तो देखें 1 में से एंगल क्या हो रहा है माइनस,
तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, तो 1 में से माइनस हो रहा है तो पीछे आएगा, तो पीछे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट के अंदर सारे कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एज इट इज आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, ठीक होगा प्यारे बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें, यहाँ पे tan का फार्मूला अप्लाई करें, तो tan का फार्मूला हमारे पास क्या है, आप जानते हैं tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, और आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे cot गामा बाय 2। जानते हैं इसका फार्मूला प्यारे बच्चों क्या था हमारे पास, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर आप चाहें तो 3 डॉट लगा के यहाँ पे ये फार्मूला साथ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप देखें कि आपका क्वेश्चन किस में है, कॉट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कॉट नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। हम tan को 1 ओवर कॉट या 1 ओवर कॉट tan के इक्वल होता है, हम इसको लिख सकते हैं, प्लस तो tan बीटा बाय 2 को भी लिखेंगे 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 रियल बटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2, और tan बीटा बाय 2 को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। और आगे हमारे पास आ जाएगा कॉट गामा बाय 2, ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए ऊपर हमारे पास एलसीएम आ रहा है, वो एलसीएम क्या है, चलिए आगे लिख लेते हैं यहां पर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे नीचे आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 आ जाएगा, और ऊपर एलसीएम नीचे वाले सेम नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, कॉट बीटा बाय 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉट बीटा बाय 2, आगे आ जाएगा प्लस, और ये इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2, और रियल बटा ये वाला है प्यारे बच्चों, याद रखना है रियल बटा के सामने आगे इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और आगे जो रकम है वो लिख दें कॉट गामा बाय 2, और आप नीचे वाले को देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ठीक होगा प्यारे बच्चों। तो ये हमने इसको लिख दिया। अब आगे देखें तो ऊपर वाले को भी एज इट इज लिखें, इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं कि कॉट अल्फा बाय 2 पहले लिख लिया आपने, प्लस कॉट बीटा बाय 2 बाद में तरतीब में लिख लिया, ठीक है। तो इसके नीचे हमारे पास क्या है, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, तो ये वाला इसका है रियल बटा, तो रियल बटा के सामने इक्वल टू होता है तो ये आ जाएगा कॉट गामा बाय 2। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, यहां पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, और आगे आ जाएगा माइनस ये ऊपर वाला एज इट इज आ गया, तो ये कॉट अल्फा बाय 2 इसके साथ ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर हमारे पास क्या है कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, और नीचे हमारे पास क्या है कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1, और आगे ये हमारे पास क्या आ गया कॉट गामा बाय 2।
तो प्यारे बच्चों ये सवाल खत्म होने के करीब आ चुका है, तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखें ये यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एज इट इज आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, तो ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा कॉट गैमा बाय 2 पहले लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला लिख दें कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, साथ ये -1 मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देखें यहां पे ये एज इट इज आ जाएगा। चलें थोड़ा इधर कर लेते हैं इजीली ताकि नजर आ जाए। ठीक है, तो देखें प्यारे बच्चों ये कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, कॉट गैमा बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब कॉट गैमा बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, और साथ ये कॉट गैमा बाय 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कॉट गैमा बाय 2। तो आगे रह गया -1, तो -1 को जब कॉट गैमा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉट गैमा बाय 2। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये माइनस कॉट गैमा बाय 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस कॉट गैमा बाय 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, तो ये तीनों इकट्ठे लिख दें कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2। तो प्यारे बच्चों आप देखें कि आपने यही प्रूव नहीं था करना, तो आप यहां पे लिख दें हेंस प्रूव। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो आप इसको क्या कर चुके हैं प्रूव कर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 विच इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये भी सेम है, बस इसमें ओवर 2 नहीं है, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो यहां पे भी आप लिखेंगे एज गिवन, क्योंकि आप वो खुद देकर गया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आपने फिर यही करना है अल्फा प्लस बीटा, तो ये गैमा इधर आके क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे दोनों तरफ tan लेंगे। आपको याद है मैंने आपको बताया है कि आपने कॉट नहीं लेना, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। अगर आप कॉट लेना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें कि आपका क्वेश्चन ठीक तरह से हल हो। ठीक है, तो देखिए आप tan लेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। पहले बच्चों आप जानते हैं यहां पे tan इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, अलाइड एंगल लगाना है तो आपको यूं लिखना पड़ेगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा, आप जानते हैं 2 है तो 2 क्या है इवन है, तो tan के अंदर ही रहेगा, और 2 में से माइनस हो रहा है एंगल, तो यहां पे देख लेते हैं 0 1 2, तो 2 में से क्या हो रहा है एंगल माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा, तो पीछे ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड के अंदर tan क्या होता है माइनस, तो आप माइनस यहां पे लिखेंगे, तो ये गैमा एंगल साथ लिख दें। ठीक है, तो प्यारे स्वीटी हैंडसम क्यूट बच्चों, तो अब आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू, तो यहां पे आ गया माइनस tan गामा। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ये वाली चीज उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप लिख लेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, ये है माइनस tan गामा, ब्रैकेट के अंदर ये वाली सारी चीज लिखेंगे तो ये आ जाएगी 1 माइनस tan अल्फा
tan बीटा। तो आगे देखिए, तो लिखें इसको, ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस tan गैमा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस tan गैमा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा और साथ क्या आ जाएगा tan गैमा। तो हमने इसको कॉट में चेंज करना है, तो लिखेंगे 1 ओवर कॉट अल्फा लिख सकते हैं, और इसको 1 ओवर कॉट बीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट गैमा। इन तीनों को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा, 1 ओवर कॉट बीटा और 1 ओवर कॉट गैमा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू, ये अभी एज इट इज लिख लें, कॉट गैमा प्लस, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गैमा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास, इसको सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ओवर, नीचे आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू, यहां पे इसका एलसीएम लें तो ये नीचे क्या आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गैमा। तो एलसीएम लेंगे तो ये नीचे गैमा कैंसिल, तो अल्फा बीटा ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस ये कैंसिल सारा, तो ऊपर रह जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों यहां से अल्फा और बीटा, यहां से अल्फा और बीटा कैंसिल, तो यहां पे रह जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या रह गया माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा और साथ है प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉट गैमा। तो प्यारे बच्चों ये कॉट गैमा इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा और ये साथ इसके क्या आ गया, ये आ जाएगा कॉट गैमा। ठीक है, ओहो एडा मोटा चल रहा है यार। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा और साथ आ गया प्लस 1। तो अब आप इसको कॉट गैमा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा सॉरी कॉट गैमा आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट बीटा और साथ आ जाएगा कॉट गैमा, और यहाँ पे रह गया माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा और साथ आ गया प्लस 1। तो प्यारे बच्चों ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये माइनस इधर आगे प्लस हो गया तो आगे ये दोनों लिख दें प्लस कॉट अल्फा कॉट गैमा कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा इज इक्वल टू 1। इसको आगे पीछे करके सीधा करके लिखें तो ये वाला हमारे पास प्रूव हो गया, क्योंकि प्लस वाले हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।